जनपद खीरी की पसगवा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा प्रत्याशी का पर्चा फाड़ने का आरोप। सपा एमएलसी शशांक यादव और नेता क्रांति कुमार से अभद्रता। सपा नेता डॉक्टर जुबेर की गाड़ी में की गई तोड़फोड़। आरओ के सामने 100-150 लोग नामांकन स्थल में घुसकर छीन ले गए पर्चा। मोबाइल पर्स भी लूटने का आरोप। पसगवा में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा की शह पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर उपद्रव करने का सपा ने लगाया आरोप। धौरहरा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा रेखा वर्मा के रिश्तेदार शिखा सिंह है पसगवा से भाजपा प्रत्याशी। सपा प्रत्याशी रितु सिंह के कपड़े फाड़ने मारपीट का लगाया आरोप। अफसरों से भी धक्का मुक्की। लखीमपुर खीरी से अरुण वर्मा की रिपोर्ट। फोन करो इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर का फोन लगाओ यार। इंस्पेक्टर का फोन लगाओ। इंस्पेक्टर का फोन लगाओ। इंस्पेक्टर का फोन लगाओ। इंस्पेक्टर का फोन लगाओ। अरे लगाओ यार फटाफट यार। फौरन लगाओ, फौरन लगाओ, फौरन लगाओ। दिलीप का फोन लगाओ। दिलीप का फोन लगाओ। कहना हम लोग नहीं आ पाएंगे। तुम लोग इधर से नॉमिनेशन करो। हाँ दिलीप का फोन। अरे यार तुम इंस्पेक्टर का फोन लगाओ पहले। तुम यार बहुत ढीले हो यार। लगाओ लगाओ लगाओ। श्याम किशोर का भी खींचो। यही है सब। अरे हटो, बदमाशी काहे दिखा रहे हो। फोन लगाओ। एसईओ का फोन लगाओ। फोटो बना लो, इनको रखना, याद रखना। बात कराओ सीओ साहब से। फोन लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब का लगाओ। जी मैं अब्दुल फोन करो इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर का फोन लगाओ यार। इंस्पेक्टर का फोन लगाओ। इंस्पेक्टर का फोन लगाओ। इंस्पेक्टर का फोन लगाओ। इंस्पेक्टर का फोन लगाओ। अरे लगाओ यार फटाफट यार। फौरन लगाओ, फौरन लगाओ, फौरन लगाओ। दिलीप का फोन लगाओ। दिलीप का फोन लगाओ। कहना हम लोग नहीं आ पाएंगे। तुम लोग इधर से नॉमिनेशन करो। हाँ दिलीप का फोन। अरे यार तुम इंस्पेक्टर का फोन लगाओ पहले। तुम यार बहुत ढीले हो यार। लगाओ।
लगाओ लगाओ, श्याम किशोर का भी खींचो, यही है सब। अरे तो बदमाशी काहे दिखा रहे हो? फोन लगाओ, सीओ का फोन लगाओ। इनके सबके वो फोटो बना लो, इनका रखना, याद रखना। बात कराओ सीओ साहब से, फोन नहीं लग रहा हो। इंस्पेक्टर साहब का लगाओ। जी मैं अब्दुल मुईद बोल रहा हूँ। अरे हमें लाओ, हमें लाओ। सर नमस्कार। अभी हम बता दे रहे हैं। सोनू उसको बुलाओ जल्दी। यही वाला 425। मैंने कहा था लाइव चलाना, मोबाइल छीन भी जाएगा तब भी चलता रहेगा। ना वीडियो है वो वीडियो भैया सब भेज दो हमारे ऊपर, राजन भैया सब। पूछो। जिस प्रकार से नामांकन से रोका गया है, उसे किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? भैया आप मीडिया कर्मी वहाँ पे मौजूद थे और इसे लोकतंत्र की गुंडागर्दी नहीं बल्कि खुलेआम गुंडों का साम्राज्य कहेंगे, जहाँ पर एक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोकल विधायक लोकेंद्र सिंह और सांसद रेखा वर्मा की मौजूदगी में जिस तरीके से प्रत्याशी की साड़ी फाड़ दी गई, पूरी साड़ी उतार ली गई, उसका आरओ के सामने जब वो पर्चा दाखिल कर रही थी वहाँ मारपीट करके उसका पर्चा छीन करके फाड़ दिया गया। ये खुले तौर से पूरे संविधान की धज्जियों को उड़ाने का अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और आज जिस तरीके से अंदर घुसने तक लेकर के, कार्यालय के अंदर आरओ ऑफिस के जाने तक से लेकर के जिस तरीके से भाजपा के गुंडे कदम कदम पे खड़े होकर के हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज पे उतारू थे, वो मीडिया कर्मियों के पास भी, आपके पास वीडियो फुटेज होंगे, जो बात पूरी तरीके से साबित कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बलात्कारियों, दंगाइयों, अपराधियों का माफिया राज चल रहा है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस अलोकतांत्रिक, इस लोकतंत्र विरोधी, कानून विरोधी कदम के खिलाफ हम हर मोर्चे पे, हर स्तर पे, सड़क से लेकर के हाईकोर्ट तक हम इस लड़ाई को, संघर्ष को चलाएंगे और भाजपा की ताबूत में 2022 में कील ठोकने का काम करेंगे। एक चीज़ खाली मैं कहना चाहूँगा, एक महिला सांसद के होते हुए महिला प्रत्याशी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, साफ जाहिर कर रहा है कि भाजपा के मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। और ये बहुत ही एक, इसको मैं लोकतंत्र की हत्या ही कहूँगा। इससे बड़ी और कोई चीज़ हो नहीं सकती। केवल ताकत के दम पर वो चाहते हैं हम सत्ता में बने रहें, और इसका जनता समय आने पर इनका वक्त एक जो है उनको सबक सिखाएगी। आप आज पर्चा बनने गई थी तो क्या हुआ? ब्लॉक प्रमुख का जो आप नामांकन करने गई थी, पूरा घटनाक्रम आपके साथ क्या हुआ? मेरा पर्चा छीन लिया, मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरा पर्स ले गए, मेरे पैसे, झाले और साड़ी भी मेरी खोल दी गई और मुझे पीटा भी और मेरे झाले भी ले गए। किसके द्वारा यह अपराधीकृत किया गया? जनता के द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा। पुलिस होते भी एक डंडा नहीं चला सकी किसी के, लेडीज जेंट्स दोनों की। रेखा वर्मा सांसद, मारपीट भी हुई। ये सब भेज दो हमारे ऊपर, राजन भैया सब। पूछो। जिस प्रकार से नामांकन से रोका गया है, उसे किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? भैया आप मीडिया कर्मी वहाँ पे मौजूद थे और इसे लोकतंत्र की गुंडागर्दी नहीं बल्कि खुलेआम गुंडों का साम्राज्य कहेंगे, जहाँ पर एक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोकल विधायक लोकेंद्र सिंह और सांसद रेखा वर्मा की मौजूदगी में जिस तरीके से प्रत्याशी की साड़ी फाड़ दी गई, पूरी साड़ी उतार ली गई, उसका आरओ के सामने जब वो पर्चा दाखिल कर रही थी वहाँ मारपीट करके उसका पर्चा छीन करके फाड़ दिया गया। ये खुले तौर से पूरे संविधान की धज्जियों को उड़ाने का अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और आज जिस तरीके से अंदर घुसने तक लेकर के, कार्यालय के अंदर आरओ ऑफिस के जाने तक से लेकर के जिस तरीके से भाजपा के गुंडे कदम कदम पे खड़े होकर के हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज पे उतारू थे, वो मीडिया कर्मियों के पास भी, आपके पास वीडियो फुटेज होंगे, जो बात पूरी तरीके से साबित कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बलात्कारियों, दंगाइयों, अपराधियों का माफिया राज चल रहा है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस अलोकतांत्रिक, इस लोकतंत्र विरोधी, कानून विरोधी कदम के खिलाफ हम हर मोर्चे पे, हर स्तर पे, सड़क से लेकर के हाईकोर्ट तक हम इस लड़ाई को, संघर्ष को चलाएंगे और भाजपा की ताबूत में 2022 में कील ठोकने का काम करेंगे। सांसद के होते हुए महिला प्रत्याशी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है,
साफ जाहिर कर रहा है कि भाजपा के मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। और ये बहुत ही एक इसको मैं लोकतंत्र की हत्या ही कहूँगा। इससे बड़ी और कोई चीज़ हो नहीं सकती। केवल ताकत के दम पर वो चाहते हैं हम सत्ता में बने रहें, और इसका जनता समय आने पर इनका वक्त एक जो है उनको सबक सिखाएगी जरूर। मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरा पर्स ले गए, मेरे पैसे झाले और साड़ी भी मेरी खोल दी गई और मुझे पीटा भी और मेरे झाले भी ले गए। किसके द्वारा यह अपराधीकृत किया गया? जनता के द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा। पुलिस होते भी एक डंडा नहीं चला सकी किसी के। लेडीज जेंट्स दोनों थी। रेखा वर्मा सांसद, मारपीट भी हुई है। यह सब भेज दो हमारे ऊपर राजन भैया। पूछो। जिस प्रकार से नामांकन से रोका गया है, उसे किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? भैया, आप मीडिया कर्मी वहाँ पे मौजूद थे, और इसे लोकतंत्र की गुंडागर्दी नहीं बल्कि खुलेआम गुंडों का साम्राज्य कहेंगे, जहाँ पर एक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोकल विधायक लोकेंद्र सिंह और सांसद रेखा वर्मा की मौजूदगी में जिस तरीके से प्रत्याशी की साड़ी फाड़ दी गई, पूरी साड़ी उतार ली गई, उसका आरओ के सामने जब वो पर्चा दाखिल कर रही थी वहाँ मारपीट करके उसका पर्चा छीन करके फाड़ दिया गया। ये खुले तौर से पूरे संविधान की धज्जियों को उड़ाने का अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और आज जिस तरीके से अंदर घुसने तक लेकर के, कार्यालय के अंदर आरओ ऑफिस के जाने तक से लेकर के, जिस तरीके से भाजपा के गुंडे कदम कदम पे खड़े होकर के हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज पे उतारू थे, वो मीडिया कर्मियों के पास भी, आपके पास वीडियो फुटेज होंगे, जो बात पूरी तरीके से साबित कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बलात्कारियों, दंगाइयों, अपराधियों का माफिया राज चल रहा है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस अलोकतांत्रिक, इस लोकतंत्र विरोधी, कानून विरोधी कदम के खिलाफ हम हर मोर्चे पे, हर स्तर पे, सड़क से लेकर के हाईकोर्ट तक हम इस लड़ाई को, संघर्ष को चलाएंगे और भाजपा की ताबूत में 2022 में कील ठोकने का काम करेंगे। सांसद के होते हुए महिला प्रत्याशी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वो साफ जाहिर कर रहा है कि भाजपा के मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। और ये बहुत ही एक इसको मैं लोकतंत्र की हत्या ही कहूँगा। इससे बड़ी और कोई चीज़ हो नहीं सकती। केवल ताकत के दम पर वो चाहते हैं हम सत्ता में बने रहें, और इसका जनता समय आने पर इनका वक्त एक जो है उनको सबक सिखाएगी जरूर। मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरा पर्स ले गए, मेरे पैसे झाले और साड़ी भी मेरी खोल दी गई और मुझे पीटा भी और मेरे झाले भी ले गए। किसके द्वारा यह अपराधीकृत किया गया? जनता के द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा। पुलिस होते भी एक डंडा नहीं चला सकी किसी के। लेडीज जेंट्स दोनों थी। रेखा वर्मा सांसद, मारपीट भी हुई है।